जम्मू यूनिवर्सिटी में मार्च में लॉ स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, लेकिन 29 तारीख को यानी कि 29 जुलाई को जब रिज़ल्ट आउट होता है तो लगभग 60 बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। किन किन सब्जेक्ट में फेल हुए और कितने मार्क्स से हुए, लेकिन इस पर जो है स्टूडेंट्स जो है वो नाराज़ है। मेरे साथ वंश जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। बताएं कि क्यों नाराज हैं आप। विमल जी, जैसे आपके ध्यान में होगा ही, लॉ ये आज का नहीं है, मतलब कई सालों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। लॉ स्कूल का जब भी फर्स्ट सेम का या किसी भी मतलब बीच में सेम्स का रिजल्ट आता है तो उसमें पहले तो 60-70% बच्चों को फेल किया जाता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन में उनसे 1200 रुपये लिया जाता है और रीवैल्यूएशन बनने के बाद 60 से 70% जो बच्चे हैं वो अपने आप ही पास हो जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी टेक्निक है, यूनिवर्सिटी ने बच्चों को एक सोर्स ऑफ इनकम समझ लिया है अपना, और बच्चों से ही पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को एक मेंटली हरास कर रहे हैं, फिजिकली बच्चों को हरास करने का काम कर रहे हैं। और आपके ध्यान में अभी लॉ स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। लॉ स्कूल में अप्रोक्सीमेटली 120 में से 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में इन्होंने फेल किए हैं। और वो स्टूडेंट्स हैं जो सीयूटी के टॉपर हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो सीयूटी के टॉपर हैं, जिनके 12th में 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं। वो बच्चे हैं, उनको फेल किया गया है और वो बच्चे एकदम अभी स्ट्रेस में है। और इवन मैंने कुछ 2-3 बच्चों से बात की, वो मतलब इतने स्ट्रेस में थे, वो कह रहे हैं हम सुसाइड की तरफ जा रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत की, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी का हाल रहता है, तो बच्चों को इतना हरास किया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जम्मू यूनिवर्सिटी जो ये इन्होंने फीस रखी हुई है रिवैल्यूएशन की 1130 रुपया, इसमें क्या है कि 25 रुपीज जाते हैं जो टीचर पेपर चेक करता है। और मुझे ये समझ नहीं आता, अगर 25 रुपए एक टीचर को चेक करने के लिए मिल रहे हैं, बाकी अमाउंट है वो जारी कहाँ है, वो अमाउंट जा रही कहाँ पर है, कहाँ पर जा रही है। और जब हम लोकल स्टाफ से यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमें अपनी तनख्वाह 9 से 10 तारीख को मिलती है, हमें अपनी तनख्वाह नहीं मिल पाती। तो जब मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो उसमें ये पाया मैंने, यहाँ यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल मतलब हमारा स्टाफ है उनसे बात की, वो ये कहते हैं कि इसमें हमारे वीसी साहब, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर, एक काउंसिल बनती है, वो डिसाइड करती है कि हर साल यूनिवर्सिटी की 10% फीस आपने बढ़ानी है। और वही ये डिसाइड करती है रीवैल्यूएशन की फीस कितनी होगी या रीअपियर की फीस कितनी होगी। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, 1100 रुपया हमारी है रीवैल की फीस और 1030 है रीअपियर की फीस। तो आप लगाइए कि लगभग 2000 रुपया एक बच्चों से ये ऐंठने का काम कर रहे हैं। और विमल जी, आपको पता ही होगा, हर बच्चा तो उतना नहीं कर सकता। किसी का बाप डेली वेजर भी है, किसी का बाप दिहाड़ी भी लगाता है, किसी का बाप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हर एक की स्थिति एक जैसी नहीं है। तो ये कैसा मतलब जस्टिस है बच्चों के साथ, और आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ही मिल रही है। परेशानी क्या आ रही है, क्योंकि ये सब तो पहले भी चलता आ रहा था, अब भी चल रहा है, क्योंकि रिवेल की फीस जो है वो अप्रॉक्स इतनी ही है। और क्या परेशानी कहाँ तक? भाई साहब, परेशानी हमें ये आ रही है कि अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एग्जाम पास कर रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो हमारा लॉ का सब्जेक्ट है वो हम पास कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारी हिस्ट्री पास है जिसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इंग्लिश में बच्चों को 60 बच्चों को फेल करने का क्या इरादा था इनका? क्या सिर्फ मतलब कि विमल जी, पैसों के लिए बच्चों को हरास करना चाहिए, क्या आपको लगता है? जो रिजल्ट आया है उसको लेकर किसी अथॉरिटी से, किसी उच्च अधिकारी से बातचीत की आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के? देखिए, हमने मेमोरेंडम कंट्रोलर सर को पहले भी दिया था, लेकिन अब आने वाले समय में वो टेस्ट से तो मुझे लगता है अभी इनको यूनिवर्सिटी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे, हमने एक भूख हड़ताल करनी है, बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। हंगर स्ट्राइक पे अगर बच्चे बैठेंगे, फिर हम यूनिवर्सिटी से वीसी साहब खुद आएंगे, बात करेंगे, तो फिर हम उनके बताएंगे कि बच्चे क्या फेस कर रहे हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी में, क्या उन्होंने बच्चों को हरास करके रखा हुआ है। यानी कि जो रिजल्ट आउट हुआ है उसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो है अब भूख हड़ताल पे जाएंगे। जी जी विमल जी, और एक मैं इशू आपके और ध्यान में लाऊंगा। लॉ स्कूल हमारा जो है उसकी फीस है, आई थिंक जब मैं आया था तो 43,000 थी पर मंथ, लेकिन अब इन्होंने 10% और इंक्रीज कर दी। तो मैं इसका दोष अपने लॉ स्कूल को नहीं देना चाहूंगा, ये सीधा सीधा जो दोष है ये था हमारे वीसी साहब को, कंट्रोलर को और एलजी प्रशासन को, क्योंकि ये जो काउंसिल होती है उनके मेंबर होते हैं, यही डिसाइड करता है कि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी 10% इन्होंने बढ़ानी है, घटानी है या क्या करना है। तो ये क्यों बढ़ रही है? अच्छा, कश्मीर यूनिवर्सिटी की आप बात करें, सेम स्टेट है, सेम स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ का लॉ स्कूल देखिए और हमारा देखिए। वहाँ का लॉ स्कूल ऐसा कि शीश महल होता है, और हमारा लॉ स्कूल भी एक बार आपके देखिए। मैं नहीं कहता कि अच्छा नहीं है, बढ़िया है, लेकिन एज कंपेयर टू कश्मीर लॉ स्कूल, तो वहाँ की फैकल्टी देखिए आप, हमारी देखिए। हमारे यहाँ तो कंट्रेक्चुअल, हमारे पास कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, लॉ स्कूल में कंट्रेक्चुअल स्टाफ है। इनके पास परमानेंट स्टाफ रखने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बच्चों से पैसे इठने का समय इनके पास है। अगर आप हमसे पैसा ले रहे हो तो कम से कम हमें एक परमानेंट स्टाफ तो प्रोवाइड करो। मुझे लगता है कि 8 से 9 पोस्टें जो हमारे लॉ स्कूल में है वो कंट्रेक्चुअल
स्टाफ की हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट है तो आप बच्चों रोजगार दीजिए ना लोगों को। क्या प्रॉब्लम है, इतना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब करोड़ों की धांधली है विमल जी, करोड़ों की धांधली है सीधी सीधी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी की फीस पता है विमल जी कितनी है? 11 से 15,000 और हमारी 45,000। और मैं बात करूंगा जो हमारे जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आने वाले असेंबली सेशन में ये जो क्वेश्चन है एजुकेशन मिनिस्टर के सामने ये पुट करें, उनके सामने ये विषय रखें कि ये 1,030 तुम बच्चों से फीस ले रहे हो तो 25 रुपए तो टीचर्स को जा रहे हैं, बाकी पैसा जा तो जा कहाँ रहा है। और जब हमने एक आरटीआई लगाई, हमने एक आरटीआई लगाई कि ये जो फीस है 45,000 ये किस लिए आप ले रहे हैं, तो वहां पर 17,000 जो फीस है वो मिसलेनियस फीस हमें दिखा दी कि ये मिसलेनियस फीस है। तो उसके ऊपर भी जब आरटीआई लगाई गई तो उसमें ये पाया गया कि ये बीच में ये पाया गया कि मूड कोर्ट्स की ये कुछ है, अगर बाहर से कोई ये किसी गेस्ट को बुला रहे हैं तो उसकी फीस भी ये हमसे ले रहे हैं। विमल जी ये कंडीशन हमारे जम्मू विश्वविद्यालय की इस समय चल रही है कि अब क्या चाहते हैं, कब भूख हड़ताल पर जाएंगे? 1-2 दिन में। अगर हमने मेमोरेंडम तो दिया था कंट्रोलर सर को, ये पहले भी देते आए हैं, अगर इस पे कुछ रीचेकिंग के समय, अभी हमने आरटीआईज लगाई हैं विमल जी, मुझे लगता है कि अभी हम 2-4 दिन वेट करेंगे आरटीआईज का। जैसे ही हमारी आरटीआईज आती हैं हमें तो कॉन्फिडेंस है जितने भी 70 बच्चे हैं उनमें से 70 में से 60 बच्चे तो गारंटी के साथ कह सकते हैं हम फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने पेपर जो किए उन पर विश्वास है उनको। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सबसे मुश्किल एग्जाम था लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो उन्होंने पास किया, लॉ का सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश मुझे तो नहीं लगता कि इतनी मुश्किल कितने थी। बच्चे फेल किए इंग्लिश में? हमारे लॉ स्कूल में 60 बच्चे जो फेल सब किए इंग्लिश में? सिर्फ इंग्लिश में। और मार्क्स की जब मैं बात करूं जो उन्होंने दिए हुए हैं, कोई 2 मार्क्स से उड़ाया है, कोई 3 मार्क्स से उड़ाया है, कोई 5 मार्क्स से बच्चे हुए फेल किए हुए हैं इन्होंने, मतलब ये रेशो है। जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो लॉ स्कूल में लगभग 60 बच्चे जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन बच्चों को इंग्लिश में जो है वो फेल हो चुके हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब उसको लेकर जो है ये बच्चे भूख हड़ताल पर जाएंगे अगर इनके साथ जो है जस्टिस नहीं हो पाया तो। अब इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं इस खबर को शेयर करिए और जो वीसी हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो इस मुद्दे को देखें और इनकी भूख हड़ताल जाने से पहले ही इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।